जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, लोग अपनी भाषा में या जिस धर्म का हम पालन करते हैं उसके आधार पर आत्मा को रूह, पवित्र, चेतना या महाचेतना भी कहा जाता है। बहुत से लोग उसे वास्तविक आत्मा, अमर आत्मा, शुद्ध आत्मा और आत्मा भी कहते हैं। फिर भी आत्मा क्या है? क्या ये पूर्णतः आध्यात्मिक है? क्या ये धार्मिक नहीं है? तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आत्मा क्या है और आत्मा से जुड़ी कुछ बातें हम जानेंगे। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको, तो चलिए जानते हैं कि आत्मा क्या है। जिसने आत्मा का अनुभव किया है उसने आत्मा की वास्तविक सुंदरता को पहचाना है। जबकि मन का स्वभाव शांति है और आत्मा का स्वभाव आनंद है। आनंद यानी शाश्वत सुख की अवस्था। परम पूज्य दादा भगवान कहते हैं, आत्मा का वास्तविक अर्थ स्वयं का सच्चा स्वरूप है। शाश्वत सुख, आनंद हमारे भीतर ही है। आपका सच्चा स्वरूप यानी आत्मा है, अनंत सुख का धाम है और फिर भी आप विनाशी चीजों में अपना सुख ढूंढ रहे हो। मनुष्य जीवन का लक्ष्य आत्मा को जागृत करना है। आत्मा प्रत्येक जीव मात्र में होता है। उनका स्वभाव एक समान है, यानी प्रत्येक आत्मा के गुण समान होते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख आत्मा के मुख्य गुण हैं। जबकि भौतिक सुख जैसे कि प्रसिद्धि, पैसा और संपत्ति का स्वभाव विनाशी है और असंतोष करवाता है। आत्मा शाश्वत है और ठीक वैसे ही उसके गुण भी। उदाहरण के लिए, पैसा जीवन में सुख और आराम लाता है, लेकिन ये कभी भी आत्मा के जैसा विनाशी सुख और आनंद नहीं दे सकता है। इस कारण से सभी शास्त्रों का सार, आध्यात्मिक अध्ययन का विषय और आध्यात्मिक साधना ये सब एक ही है। अपने आत्मा को जागृत कीजिए। कुछ लोगों के मन में ये सवाल आता है कि जिसे देखा नहीं जा सकता उसे कैसे जागृत किया जा सकता है। आत्मा को देह के नेत्रों से नहीं देखा जा सकता और ना ही उसका संपूर्ण वर्णन शब्दों में किया जा सकता है। ये इतना सूक्ष्म है, इसके साक्षात्कार के लिए हमें प्रत्यक्ष ज्ञान की आवश्यकता है, जिसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। जिसे आत्म साक्षात्कार हो गया हो ऐसे गुरु को ज्ञानी कहते हैं, जिनकी कृपा से आत्मा क्या है ये जानने की हमारी दृष्टि खुलती है। वो प्रगट ज्ञानी हैं जिनके पास दूसरों की आत्मा जागृत करवाने की सिद्धि होती है। केवल वो ही हमें आत्म साक्षात्कार यानी हमारी आत्मा का अनुभव करा सकते हैं। इसलिए शुभकामनाओं के साथ शाश्वत सुख का मार्ग शीघ्र ही में मिले। लोग आत्मा की खोज कर रहे हैं, परंतु उन्हें अभी तक प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि वे खुद से ही ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनकी खोज व्यर्थ जा रही है। तो हमें आत्मा की खोज के लिए क्या करना चाहिए? जब आत्मा प्राप्ति की बात आती है तब हमें प्रत्यक्ष ज्ञानी की आवश्यकता होती है, जिसने देह में आत्मा का अनुभव किया है। तो चलिए जानते हैं कि मनुष्य के देह में आत्मा कहाँ रहती है। आत्मा पूरे देह से ढका हुआ है, सिवाय नाखून और बाल जिन्हें हम आमतौर पर काटते हैं, उसमें आत्मा नहीं है। उसके अलावा आत्मा पूरे देह में है। यदि हम देह पर कहीं भी सुई को चुभाते हैं और हमें दर्द का अनुभव होता है, इसका मतलब है कि वहाँ आत्मा हाजिर है। जहाँ भी पीड़ा महसूस होती है वहाँ आत्मा हाजिर है। मृत्यु के समय जब आत्मा देह को छोड़ दे, तब चाहे कोई कितनी भी बार सुई चुभाए, तब हमारा देह ना ही कुछ बोलेगा और ना ही हिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आत्मा की अनुपस्थिति में देह को कोई पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। लेकिन इस शरीर में आत्मा का स्थान कौन सा है? आत्मा इस शरीर में कौन सी जगह पर नहीं है? आत्मा की उपस्थिति की वजह से शरीर में सुख और दुख की अनुभूति या संवेदना हाजिर रहती है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि आत्मा को ये सुख और दुख का अनुभव नहीं होता है। आत्मा का स्वभाव ज्ञान स्वरूप है। आत्मा सुख और दुख को जानता है। वो और किसी भी चीज में तन्मयाकार नहीं होता है। तो चलिए अब आत्मा के बारे में कुछ बातें जानते हैं। हर जीवित व्यक्ति के अंदर आत्मा मौजूद रहती है। जैसे ही ये शरीर से निकल जाती है, शरीर निर्जीव हो जाता है।
यानी आत्मा एक जीव है जिसके चले जाने से शरीर जीव विहीन हो जाता है। शरीर से जुड़े सारे नाते रिश्ते सब खत्म हो जाते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर व्यक्ति में आत्मा रूप में मौजूद हूँ, यानी यह आत्मा ईश्वर का रूप है। गीता में श्री कृष्ण ने आत्मा को अमर और अविनाशी बताया है, जिसे न शस्त्र काट सकते हैं, पानी इसे गला नहीं सकता, अग्नि से जला नहीं सकती, वायु इसे सोख नहीं सकती। यह तो ऐसा जीव है जो व्यक्ति के कर्मफल के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकता रहता है। दरअसल आत्मा एक ऐसा रहस्य है जिसका रहस्य जितना सुलझाया गया है ये उतना ही उलझता गया है, फिर भी इसे जानने का रोमांच मन में बना ही रहता है। आत्मा का आकार कैसा है? कठोपनिषद और गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा अंगूठे के आकार की होती है। गरुड़ पुराण में तो इस अंगूठे के आकार की जीवात्मा को ही कर्म फल को भोगने वाला बताया गया है। आत्मा का निवास स्थान हृदय में होता है। इस बात का उल्लेख श्री कृष्ण ने गीता में किया है। आत्मा प्रकाश पुंज है जो सूक्ष्म शरीर के रूप में जीवित व्यक्तियों के अंदर मौजूद रहती है। सूक्ष्म शरीर की आंख, कान, मुंह तथा हाथ पैर नहीं होते हैं, फिर भी ये देख सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है और स्पर्श कर सकता है। आत्मा के रंग को लेकर ऋषि मुनियों ने कई शोध किए हैं, जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि आत्मा का रंग नीला या आसमानी है। आधुनिक समय में भी इस विषय पर काफी शोध हो रहे हैं। वर्तमान में आत्मा के रंग को लेकर शोध कर रहे पांडिचेरी के प्रोफेसर के सुंदरम का भी यही कहना है कि आत्मा का रंग नीला या आसमानी है। वैसे ये आसमानी रंग को अधिक करीब मानते हैं। मृत्यु के समय आत्मा अपने कर्मों को समेट कर अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरी करने के लिए अन्य शरीर की खोज में चल देती है और कर्मों के अनुसार ही आत्मा को नया शरीर कर्मफल भोगने के लिए प्राप्त हो जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि अपनी आत्मा को कैसे जागृत कर सकते हैं। बहुत से लोगों का लक्ष्य आध्यात्मिक जागृति का होता है, इसलिए आत्मा को कैसे जागृत किया जाए वो इसकी खोज में रहते हैं। जब आत्मा साक्षात्कार होती है तब आत्मा जागृत होती है। कर्मिक मार्ग और अकर्म मार्ग के माध्यम से आत्मा जागृत होती है। आत्मा को जागृत करने और शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए लोग मोह, अंतराय, राग और द्वेष से छूटने के लिए जन्मों जन्मों पुरुषार्थ करते हैं। ये आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने का पारंपरिक कर्मिक मार्ग है। इस मार्ग में तप और त्याग के द्वारा क्रोध, मान, माया, लोभ, विषय लोभ की निर्बलताएं को दूर करके अहंकार की शुद्धि की जाती है। जब अहंकार शुद्ध होगा तब वो मोक्ष के नजदीक पहुंचेगा। इसलिए कर्मिक मार्ग कठिन है, जबकि अकर्म मार्ग में ज्ञानी की कृपा से यानी गुरु की कृपा से अहंकार शुद्ध होता है। वो हमारे दोनों अहंकार और ममता को ले लेते हैं। उनकी आज्ञा का पालन करने से हमें आत्मा का पूर्ण अनुभव प्राप्त होता है। एक बार ये अनुभव हो जाने के बाद हमारा काम हो जाता है। यही वैज्ञानिक उत्तर है कि आत्मा को जागृत कैसे करें। इसलिए आज अकर्म विज्ञान के कारण हम आसानी से आत्मा की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। हमें ज्ञानी पुरुष से ज्ञान प्राप्त करने के साथ केवल विनम्रता और यह भाव कि मैं कुछ नहीं जानता, बस इतना ही लाना है और किसी प्रकार की योग्यता की जरूरत नहीं। हम ज्ञानी के पास पहुंच गए, यही हमारी पात्रता है। हम विशेष पुण्य कर्म बांधते हैं जब हम सही समझ के साथ तप और क्रियाएं करते हैं कि हमारे आत्मा और उसकी मुक्ति के लिए क्या हितकारी है। इन्हीं कर्मों के फल से ज्ञानी पुरुष मिलते हैं। जब हम किसी ज्ञानी से मिलते हैं तो मोक्ष मांगना उचित होता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। जब अपनी आत्मा को प्रकाशमान करने की बात आती है तब आत्मा के अनुभव के बारे में गहन चर्चा निष्फल साबित होती है। इसका कारण ये है कि जब तक हमें प्रत्यक्ष ज्ञानी नहीं मिलते हैं और उनके पास से ज्ञान प्राप्त नहीं करते, तब तक हम केवल शब्दों में ही रहते हैं। हमें कोई अनुभव नहीं होता है। आत्मा का वर्णन और आत्मा के अनुभव में बहुत बड़ा अंतर है। शब्दों में जो वर्णन किया जाता है उसे भुलाया जा सकता है, लेकिन जो अनुभव किया है और देखा है वो कभी नहीं भुलाया जा सकता। एक प्रत्यक्ष ज्ञानी ही हमें आत्मा का अनुभव दे सकता है। हालांकि हमें यह भी समझना होगा कि आत्मा की प्राप्ति का अर्थ ये नहीं कि भीतर से कोई प्रकाश या आनंद का स्रोत उत्पन्न होगा। इंद्रिय ज्ञान से देखने पर कोई इंद्रियों से परे कैसे देख सकता है? उसके लिए आपको एक ज्ञानी पुरुष की आवश्यकता होगी जो आपकी दृष्टि को बदल देंगे ताकि आप
जागृत आत्मा के प्रकाश से देख सकें। मैं अपनी आत्मा को किस प्रकार से जागृत कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, इसके लिए बस यही मुख्य आवश्यकता है। अब मैं आपको एक सत्य कथा बताती हूँ। ये कथा भगवान के उस रूप की है जिसे हम भौतिक आंखों से अलग अलग रूपों में देखते हैं। ये कथा ईश्वर के दो अति सुंदर रूप शिव और कृष्ण से जुड़ी हुई है। ये कथा महाराष्ट्र राज्य में पंढरपुर की है, जहाँ भगवान विट्ठल विराजमान थे। वहाँ नरहरि नाम के एक संत व्यक्ति थे जो पेशे से सुनार थे और सुनारी का काम करते थे। स्वर्ण आभूषण बनाने के अलावा वो सच्चे दिल से ईश्वर की भक्ति भी करते थे, लेकिन वो ईश्वर को केवल शिव रूप में ही पूजा करते थे। निरंतर शिव जाप करने से उनके द्वारा बनाए गए स्वर्ण आभूषणों में एक अलग ही छटा दिखाई देती थी। पर आश्चर्य की बात यह थी कि नरहरि ने भगवान विट्ठल को कभी देखा तक नहीं था और ना ही वो देखने को राजी थे। उनका तो रोम रोम केवल शिव भक्ति की लगन में डूबा हुआ था। शिव के सिवा उन्हें कुछ भी नहीं सूझता था। वो पूर्ण रूप से शिवमय ही थे। लोग इस बात से हैरान थे कि पंढरपुर में रहकर कोई विट्ठल के दर्शन से कैसे वंचित रह सकता है। एक बार एक विट्ठल भक्त साहूकार ने भगवान से मनौती मांगी कि उसे अगर संतान प्राप्ति हो जाए तो वो विठोबा को सोने की कमरबंद पहनाएगा। विट्ठल जी के आशीर्वाद से साहूकार की मनोकामना पूर्ण हो गई। तब वो नरहरि जी के पास पहुंचा और उसने उन्हें विठोबा देवता के दिवाले में चलकर उनके लिए सोने का कमरबंद तैयार करने को कहा। जब नरहरि जी ने कारण पूछा तो साहूकार ने बताया कि उसके कोई संतान नहीं थी। उसने मनौती की थी कि यदि उसे संतान हुई तो वो विठोबा देवता को सोने का कमरबंद बनाकर देगा। उसने कहा कि नरहरि जी, भगवान विट्ठलनाथ ने प्रसन्न हो मुझे संतान दी है, इसलिए आज मैं उन्हें ये रतन जड़ित सोने का कमरबंद देना चाहता हूँ। पंढरपुर में तुम्हारे अलावा इसे कोई नहीं कर सकता, इसलिए उठो, भगवान की कमर का नाप ले आओ और जल्दी से कमरबंद तैयार कर दो। मगर नरहरि जी ने कहा वे शिव जी के अलावा किसी अन्य देवालय में प्रवेश नहीं करते, इसलिए वो किसी दूसरे सुनार के पास जाए। साहूकार ने कहा आपके समान श्रेष्ठ सुनार और कोई नहीं है, इसलिए मैं कमरबंद आपसे ही बनवाऊंगा। मैं विट्ठल देवता का नाप ले आता हूँ। साहूकार के द्वारा काफी विनती करने पर नरहरि जी ने मजबूरी में इसे स्वीकार कर लिया। साहूकार नाप लेकर आ गया और नरहरि जी ने उस नाप की कमरबंद बना दी, मगर पहनाने पर वो 4 उंगली बड़ी पड़ गई तो नरहरि ने उसे 4 अंगुल छोटा कर दिया, किंतु इस बार 4 अंगुल छोटी हो गई। कई बार ऐसा हुआ। आखिर में पुजारी और अन्य लोगों ने साहूकार को सलाह दी कि नरहरि स्वयं नाप ले ले। साहूकार के बहुत विनती करने पर बड़ी मुश्किल से नरहरि जी इसके लिए तैयार हुए, किंतु शर्त रखी कि मेरी आंखों पर पट्टी बांध कर ले चलो, मैं हाथों से टटोल कर नाप ले लूंगा। साहूकार नरहरि जी को उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर मंदिर में ले गया। जब उन्होंने नाप लेने के लिए मूर्ति को स्पर्श किया तो उन्हें आभास हुआ कि वो शिव जी की मूर्ति है। नरहरि जी ने सोचा कहीं मुझे शिवालय तो नहीं ले आए। ये सोचकर अपने आराध्य देव के दर्शनों के लोभ से वो बच नहीं पाए और पट्टी खोल दी, लेकिन वो शिव जी की मूर्ति नहीं थी, वो तो विट्ठल जी की मूर्ति थी। वे पुनः आंखों पर पट्टी बांधकर फिर हाथों से टटोल कर नाप लेने का प्रयास किया तो पुनः शिव का आभास हुआ। नरहरि जी असमंजस में पड़ गए। नरहरि जी को ईश्वर का यह रहस्य समझने में देर नहीं लगी। उन्हें समझ में आ गया कि दोनों एक ही हैं। हरि और हर अलग अलग नहीं हैं, हरिहर एक है। वे व्यर्थ ही उनमें भेद करते आ रहे थे। नरहरि जी ने प्रभु से क्षमा मांगी। वे आत्मविभोर हो प्रसन्नता से चिल्ला उठे, विश्व के जीवनदाता, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरे मन का अज्ञान और अंधकार दूर कर दीजिए। मैं अपने अज्ञान के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। तब भगवान ने भी प्रसन्न होकर भक्त की प्रसन्नता के लिए अपने सिर पर शिवलिंग धारण कर लिया। तब से लेकर आज तक पंढरपुर के विट्ठल भगवान के सिर पर शिवलिंग विराजमान है। ये कथा हमें भगवान के भिन्न भिन्न रूपों में ईश्वर की एक रूपता को बताती है। हम व्यर्थ ही अपनी अज्ञानता के कारण भगवान के भिन्न भिन्न रूपों में भेद करते हैं। ये भी एक बड़ी ही विचित्र बात है कि हम सभी अक्सर ये कहते हैं कि ईश्वर एक है, परंतु फिर भी उसके भिन्न भिन्न रूपों के आकर्षण में आकर इस पर विचार करने लगते हैं कि कौन रूप में ज्यादा प्रभावी होता है। मन में उत्पन्न हुआ यही विचार तो उस सर्वेश्वर की माया की प्रबलता को सिद्ध करता है, जिसके प्रभाव में आकर हम ईश्वर में भी भेद करने लगते हैं। परंतु जैसे ही माया का पर्दा हटता है तो उस ईश्वर की एकता का आभास होने लगता है। यही नरहरि की कथा से प्रमाणित होता है।
अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।